जी से कहे हमरे डब्लू गुरु जी संकेत करते हैं भैया ढोलक के बेस तनी बढ़ा दा आवाज पर लड़की कहे सारी रात सुतवला हो ए राजा यकवारी में सारी रात सुतवला हो ए राजा बसवारी में सारी रात सुतवला हो ए राजा यकवारी में अब का हाथ लगावेला अब का हाथ लगावेला 5 गज के साड़ी में अब का हाथ लगावेला 5 गज के साड़ी में अब का हाथ लगावेला 5 गज के साड़ी में सारी रात सुतवला हो ए राजा यकवारी में अब का हाथ लगावेला 5 गज के साड़ी में राउ धन नहीं ए राजा केहू खाए वाला बा राउधान नहीं ए राजा केहू खाए वाला बोलाया। बा राउधान नहीं ए राजा केहू खाए वाला बा राउ धन नहीं ए राजा केहू खाए वाला बा छोड़ छोड़ ओठल लाओ राए वाला छोड़ छोड़ ओठल लाओ राए वाला ओठल लाओ राए वाला सारी रात सुतवला हो ए राजा यकवारी में अब का हाथ लगावेला 5 गज के साड़ी में राउधान नहीं ए राजा केहू खाए वाला बा राउधान नहीं ए राजा केहू खाए वाला बा राउधान नहीं ए राजा केहू खाए वाला बा राउ धन नहीं ए राजा केहू खाए वाला बा छोड़ छोड़ ओठल लाओ राए वाला थोड़ी थोड़ी ओठलाली आए वाला बा थोड़ी थोड़ी ओठलाली आए वाला बा तनहा मिलाना वाला धर के छतिया तन्हा मिलाला वाला धर के छतिया तन्हा मिलाला वाला धर के छतिया उतरल नया भीले नाथी के नाथिया उतरल नया भीले नाथी के नाथिया उतरल नया भीले नाथी के नाथिया 4 दिन भइले गवाना करइले 4 दिन भइले गवाना करइले 4 दिन भइले गवाना करइले 4 दिन भइले गवना करइले अबले सुहाग रतिय मनल नइखे काहे रे तोले दुलही कहे तहरा तहरा राजा रंगबा के मिजाज अभी बनल नइखे तहरा राजा रंगबा के मिजाज अभी बनल नइखे तोहरा राजा रंगबा के मिजाज अभी बनल नइखे तोहरा राजा रंगबा के मिजाज अभी बनल नइखे बाजार लेके गई थी मैं इसको बाजार लेके गई थी राकेश चाचा बाजार लेके गई थी उसको इमाला हमरे बुआ कहा है मेरे राकेश चाचा से वाह वाह तोर फुफा के दर्द जैसे हम बिरहा जगत में जाने लायक हुए तब से चाचे हैं ना हमारे तो पता ना कैसे 2 महीने से साढ़ू बन जाते हैं हमारे पापा के वाह हो अब एक आध दिन दोनों जने सामने रहा तो पहले पूछी हो इनके कहा के बाद चाचा कहा के बाद कि वाह अगर मौसा कहीं मौसी आइन कैसे बात आवा कहे लेके बाजार लेके गई थी मैं इसको बाजार लेके गई थी मैं इसको बाजार लेके गई थी मैं उसको तोहफा दिलाया नहीं
कहा चल किसको, कहा चल किसको, कभी मेरे मन की किया ही नहीं, कभी मेरे मन की किया ही नहीं, लहंगा उठाया जरा महंगा, लहंगा उठाया जरा महंगा, बेदर्दी में लिया ही नहीं, लहंगा उठाया जरा महंगा, बेदर्दी में लिया ही नहीं। जब तोहरा के पावे बड़ा नीक लागे राजा तोहरे संगवा हो, हम होई पिया जी के पतरी तिरियावा, पियावा हमार पतरे नवा हो, हम होई राजा जी के पियावा हमार पतरे नवा। प्रकार के पागल होते हैं। वाह पागल। हाँ हो पागल, हाफ मैन जिके कहते हैं कि एक चूड़ी उनका ढील बा। वाह समाज में दो प्रकार के पागल पाए जाते हैं। वाह एक पागल जिनका भगवान कई के भेजते हैं, वाह और एक पागल जे बना ठना पागल हाँ, जो कहीं हो बनतू पागल, जे जाने सब हाँ लेकिन वो बने के पागल वाह बनत है। कहाँ गए बाबू 50 रुपया वाले, वाह देखो 50 रुपया लेहन, फिर से आई गए डब्लू गुरु जी लगे है हमारे 50 रुपया वापस कर। टाइम हो गया। वाह हम जब जब बिहार आए थे तो खाली एक के बात हम सोची थे यार यो कंपोजिंग बैंड बा, लेकिन ये आदमी मस्त ज्यादा वाह। तो आओ गुरुजी 4 लाइन भूमिका के अंदर कवि जी भाव लिखते हैं, समाज में जवन ई 2 प्रकार के पागल होते उनके बदे वाह कैसे। अरे मूर्खता की भी हद होती है दोस्तों, दोस्त थे 4 उनकी कहानी सुनो। अरे पंडित जी कहते कथा ताव से, हैया दो मिलाव दूधवा में पानी, पाल मौलवी पंडित यादव के संग कहे आव चली में लागल बाबा। अरे अपने में खूब चारों चालाक थे, चलते राह में करते लबारी लबारी। कहे मूर्खता की भी हद होती है दोस्तों, दोस्त थे 4 उनकी कहानी सुनो। पंडित जी कहते कथा ताव से यादों मिलावे दूधवा में पानी। अच्छा आप लोग बुरा मत मना ये बात के, लेकिन जब से डेयरी आएगा तब से जान ला अहिर बिरादरीन के ऊपर बड़ा विपदा आएगा। पहले 1 लीटर दूध में बढ़िया सा पानी मिला के बेच दें, आदमी अगर शिकायत भी करें कि भैया पैसा बराबर लेकर था लेकिन दूध में पानी ज्यादा आवत बा, मिलावट ज्यादा आवत बा,
तो लो अच्छा अहिर बिरादरी वाले झूठ बोलो थी लेकिन बोलो नहीं हो तो वाह कैसे जाना था गुरुजी हाँ कहीं अब का बताई भैया हाँ भैंसिया जा भैंस छोड़े रहे चारा चरे बधे हाँ तालाब में इसके पानी पी लिए छिलके वाह। तालाब में हिल के घुस के उ ज्यादा पानी पी गए उससे दूध के साथे साथे पानी भी आवत बा वाह पानी आई गया मतलब झूठो बोलता तो ऐसा झूठ कि लोग विश्वास ही नहीं करें वाह लेकिन जब से ही डेयरी आई गया डब्लू गुरुजी अगर ओमा सत्तनिको एको बूंद पानी मिलत बतले उ डेयरी के फैट बता दे बा कि यादव जी हाँ आपका फैट पतला हो गया है आप गड़बड़ी करके आ रहे हैं हाँ कहो आओ अच्छा पहले के पुरनिया काका दादा एक बात कहा कि अहिर गडेरिया पासी वाह ये तीनों सत्यानाशी ये तीनों सत्यानाशी हाँ काहे बदे जानत है का है अहिर बिरादरी में लोग गाय भैंस पाले में बड़ा शौकीन होते हैं वाह अब मान ला बगली केहू के चरी बोई बा तो अगर गाय भैंस जाई तो उ चरी के केवल पत्ती भर खाई वाह पाल बिरादरी वाले जब आपन सेना छोड़ी हाँ वाह तो हार तो ठीक बा हम नहीं समझ पाते बीच में इतनी बढ़िया सोगन कहाँ से अच्छा जब पाल बिरादरी वाले अपन फौज लेके चली हैं तब भेड़ बकरी तब ऐसे न खाई थे आप लोग जानत हो कि बकरी केतनो खा ले लेकिन ओकर बोले वाली आदत ना जाई अच्छा पहले के लोग इहो कहा गुरुजी की अघान बकरी हाँ लकड़ी चबाए लकड़ी चबा था वाह अच्छा वो लोग खाई हैं तो खाली जड़ भर छोड़े हैं वाह जड़ आ जब पासे बिरादरी वाले अपन लेके फौज निकली हैं वाह 12 नंबर जैसी भी वाह अच्छा जब वो लोग निकली हैं तो गुरुजी हाँ ता आप लोग जाना था कि जंगली सुअर के अगवो कांटा रहा था तो वो लोग पहुंची हैं तो वो जड़ सही पकड़िए तो उ जेकर खेत रहन कहें जा सारे सही कहा गबा कि अहिर गडेरिया पासी वाह ये तीनों सत्यानाशी जहाँ पहुंची हैं ऊपर नाशे करे हैं वाह पंडित जी यादव जी मौलवी जी अप्पाल जी चारों बड़ा घनिष्ठ मित्रता चारों के अंदर रहे आ एक के साथ एक सुख दुख में साथे हमें तो एक दिन कुछ दिन बाद डब्लू गुरु जी हाँ जी चारों जब फिर से एकत्रित हुए तब पंडित जी एक बात कहें कि यादव जी गांव के बगली जवन गांव बा वहाँ मेला लगा बा दशहरा के वाह अब चलो मेला देखिए और साथे साथे कुछ टाइम भी पास हो जाई पास हो जाइए वाह चलो तहन चारों मित्र कैसे एक लाइन गजल के भाव लगत बा फिल्मी गजल बा अरे मेरे जिंदगी के मालिक मेरे जिंदगी के मालिक मेरे दिल पे हाथ रख दे मेरे दिल पे हाथ रख दे मेरे जिंदगी के मालिक मेरे दिल पे हाथ रख दे तेरे आने की खुशी में तेरे आने की खुशी में मेरा दम निकल न जाए तेरे आने की खुशी में मेरा दम निकल न जाए तेरे आने की खुशी ए, मेरा लेकिन माता पिता न होते हम न होते आप न होते ये पूरा संसार न होता वाह ई सम्मानित पूजनीय मौला यादव जी बाबूजी की देन है जो इतना लंबा बगीचा परिवार लगा कर गए हैं इस संसार से कहे सावनी गुजर जाने पर जल की कद्र होती है इंसान चला जाता है पर कीर्ति अमर होती है वाह कुछ तो नेक काम हमारे बाबूजी करे हुए हैं कि उनके सम्मान में आप लोग 1 बजे 2 बजे तक बैठ के बिरहा सुनो थे कहो कहे माता पिता न होते माता पिता न होते अगर हम भी
जन्म न पाते। माता पिता न होते अगर हम भी जन्म न पाते। माता पिता न होते अगर हम भी जन्म न पाते। माता पिता न होते अगर हम भी जन्म न पाते। संसार में उजाला, संसार में उजाला, अरे होता नहीं कहीं पर। संसार में उजाला होता नहीं कहीं पर। संसार में उजाला होता नहीं कहीं। अरे माता पिता न होते अगर हम भी जन्म न पाते। माता पिता न होते अगर हम भी जन्म न पाते। संसार में उजाला, संसार में उजाला होता नहीं कहीं पर। संसार में उजाला होता नहीं कहीं। और आप सम्मानित हृदय के गार्जियन जी हमारे बड़े भाई राहुल यादव जी, आपके द्वारा ये हजारों हजार रुपए का सम्मान हमारा और पूरी टीम का भी सम्मान किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद भाई के। आशीर्वाद के चारे कि हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। कहे माता पिता न होते अगर हम भी जन्म न पाते। संसार में उजाला होता नहीं कहीं पर। ये माई बाबू के देन बा। कौन मंजीत भैया कि भदोही से चल के तू बिहार के धरती पर ढोल बजावत है के कर देन बा। इनके माइक देन बा। आई बाबू के देन नहीं बा। बा दोनों जने कहे ए भैया चारों मित्र, अच्छा तू लोग अपन मजाक नीचे करा हो। अब उनकर मौसी तोहार भौजी उनकर भाभी हमरे तो कुछ समझे नहीं आओ कि तू लोग मजाक कहाँ से करत है। चारों मित्र चल दिए। अब मेला देखे बदे जब चल दिए हैं हाँ ठीक है। तब पंडित जी के रास्तों में लगो भूख। वाह। एक बात आप लोग जान ला हाँ। कि जो ले पेटे में चूहा कूदत है तो कोनो काम नीक। नहीं लागत। अब हमारे आत्मा से पूछो का गुरुजी। हाँ पूछो नीक नहीं लागत बा। ए भैया पंडित जी जब चले तो कहे यादव जी अब देखा जल पेट पूजा नहीं होई अतले अब पंडित यार से एक कदम आगे ना चलिए। नहीं बढ़े हो। तो यादव जी कहें कि अरे यार ई जंगलों में तो का लेके आई कहें तू अहिर बिरादरी के आदमी है तनी सा दूध के व्यवस्था करा। बाकी पाल जी और मौलवी जी तनी सा चावल और लकड़ी के व्यवस्था करें। बाकी काम हम देख लेते हैं। अच्छा जब व्यवस्था करते हैं कब मंजीत भैया जब व्यवस्था करते हैं तो होत का कहानी के शुरुआत यार से बा नजम के भाव लगत बा। चला कि पंडित जी चला कि पंडित जी तब तीनों से दिखाने लगे। चला कि पंडित जी तब तीनों से दिखाने लगे। बड़े जाति की सोच भोजन खुद बनाने लगे। करके विचार खीर पंडित जी बनाते हैं। कहो गुरु जी करके विचार खीर पंडित जी बनाते हैं। धुल कर हाथ पैर साफ बैठ जाते हैं। बन जेवनार कसे पंडित जी है शोध किए। 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 गजब की खुशबू पाके मन ही मन में लोभ किए। गजब की खुशबू पाके मन ही मन में लोभ किए। गजब की खुशबू पाके मन ही मन में लोभ किए। कहे बना जेवनार कसे पंडित जी है शोध किए। गजब की खुशबू पाके मन ही मन में लोभ किए लालच किए। अच्छा लालच बुरी बला बा। महेंद्र दादा जादुई चक्की वाला कार्टून देखे अरे बा
तो ये बड़ी अच्छी सीख बा कि लालच बुरी बला है और हकीकत बात है संसार में अगर आदमी कही है तक जे पैदल चलता हूँ सोचता है हमरे लगे साइकिल आ जाओ, जे साइकिल से चलता हूँ सोचता हमरे लगे 2 चक्का आ जाओ, बाइक आ जाओ, अजय बाइक से चलता हूँ सोचता है बुलोरो आ जाओ, अजय बुलोरो से सोचता हूँ हमरे लगे स्कॉर्पियो आ जाओ। स्कॉर्पियो ले फॉर्च्यूनर है रहते हैं। क्या खुशबू है भाई। ए भैया अच्छा पंडित जी सबके व्यवस्था कराई के जब यार यादव जी दूध लेके पाल जी वैसे मंजीत भैया तनी सब ऑर्डर देता है यार आ जब यार सबको लेके पहुंचे तो पंडित जी सोचे लगे नन नीच आदमी छोट बिरादरी के आदमी ई यादव उपाल उ तो मौलवी हो गुरु जी ई लोग भोजन बनाई है तो छूत हो जाई ऐसे अच्छा बा कि हम भोजन बनाई। अच्छा पंडित जी हाथ पर धो के बैठ गए चौका लगे और सोचा था कि 4 आइटम बनावे से अच्छा बा कि खीर बना ले तनी तनी सबके हो जाई। और खीर जब बनाए तो खीर की खुशबू जब नाक के अंदर प्रवेश की खुशबू हाँ हो जो हम ले चलते ही जब खीर की खुशबू नाक के अंदर गई मतलब महक आज जब वो नाक के अंदर गए तो पंडित जी जन्मे करत हो गुरु जी पंडित जी लगे लालच दिखावे कि बनाए हम अकेले खाएंगे ये तीनों ऐसी अच्छा बा कि कोनो दिमाग लगाई। गैन पाल जी को बुलाए पंडित जी को बुलाए और मौलवी को बुलाए ना जब सब केहू आए कहन भैया एक बात दिखा खीर तनिके बा और तनी तनी खा के सो जा और राती में जो सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा सपना देखी सुबेरे खीर हुए खाई। तनी सपपाल जी खीर लेहन खाई के सोई गए, मौलवी जी लेहन उन्हों खाई के सोई गए, पंडित जी लेहन उन्हों खाई के सोई गए। सभी है यहाँ की सबसे तगड़ा दिमाग। अब भाई अहिर बिरादरी के लड़का मोर बुद्धि के जो दिन पाले पड़ जाबा उस दिन सुधर जाबा। ए भैया अब अहिर बिरादरी के लड़का खाए पिए में शौकीन अब ओकर तनी सा खीरी में का होई यही पेट गहीर तू भरे जाता भाई देखा कि ढेर अगर गलती हो जाए बोले में तो खाली ये नहीं के पकड़े हाँ नहीं तो प्रतापगढ़ हम लोग नहीं जाते बाकी सट्टा के देखे उनके मेहरारू लड़का नहीं है ठीक बताओ। अच्छा जब तीनों जने सोते हैं तो पंडित जी के बगलिया अहिर बिरादरी के लड़का सोवा बा अजले उ पेट बोल है तले यादव जी उठ के बैठे खाली वो खीरी के बर्तन देखें जब देखें तो होत का एक लाइन तरज लगत बा। ई गीत अपने जमाना में बड़ी मार्केट में रही और आज भी बा कैसे कोनो लड़की कोनो लड़का से कहे इनके जमाना वाली क्या बात है। हो गोरी है कलाइया तुला दे मुझे हरी हरी चूड़िया गोरी है कलाइया तुला दे मुझे हरी हरी चूड़िया गोरी है कलाइया तुला दे मुझे हरी हरी चूड़िया। ऐसा गुरु जी सावन के महीना 29 जुलाई से चालू हो जाए तो जान ला मेहरारू कुल हरियर हरियर दिखाई। हाँ कुल हरियर आई जे मेहरारू हरियर चूड़ी हरियर साड़ी यहाँ से बता देते कि चाची के खरीद दी हाथ काम में आ जाइए। लड़की डिमांड करत बा गोरी है कलाइया तुला दे मुझे हरी हरी चूड़िया अपना बना ले मुझे बाल माँ गोरी है कलाइया तुला दे मुझे हरी हरी चूड़िया अपना बना ले मुझे बाल माँ गोरी है कलाइया तुला दे मुझे हरी हरी चूड़िया अपना बना ले मुझे बाल माँ। लेकिन उ लड़का यादव बिरादरी के लड़का लेटा बा सोवत नहीं बा खरी जागत बा आया बदे कि जो ले पेटे में कुछ सही से जाई ना तो नींद कहाँ से आई अब तले उ सोचत बा
नींद याद को न आए बाकी तीनों सोई जाए निध याद को न आए बाकी तीनों सोई जाए निध याद को न आए बाकी तीनों सोई जाए नींद याद को न आए बाकी तीनों सोई जाए खिरिया खाई गई आधी रात में नींद याद को न आए बाकी तीनों सोई जाए चिड़िया खाई गई याद याद निध याद को न आए बाकी तीनों सोई जाए चिड़िया खाई गई याद याद कहे नींद यादों को ना आए बाकी तीनों सोई जाए खिरिया खाई गईले आधी रात को आधी रात में विचार करिएगा पंडित जी का खाली यही कहना था कि रात में थोड़ा सा खा के सभी सोएंगे वाह और जब सुबह होगी चारों अपना अपना सपना बताएंगे कि रात्रि में उन्होंने सपना क्या देखा है हाँ और जिनका सपना सबसे अच्छा होगा सुबह खाली वही आदमी खीर खाएगा खीर खाएगा वाह पंडित जी मौलवी जी पाल जी तीनों लोग तो सो गए लेकिन वो यादव के लड़का जागत बा वाह और विचार करे कि यार अगर खीर खाए ले तो ये तीनों जने सुबेरे उठिए तो बड़ी मार मरी है आये समार मरी है कि उसको वो हम मरवाए न हो अच्छा विचार करे तो भाई अब पेट पूजा के आगे मजबूर कहें कि अब जाते हम खीर खाए बदे वाह यारी दोस्ती टूटी तो टूटे दा लेकिन पेट पहले भरे के चाहिए गए प्रेम से बर्तन हटाए ढक्कन हटाए और धीरे से जितनी खीर रही कुल पलट के कुल खाए गए वाह और जब खाए गए तो फिर से वो ढक्कन ढाक के चल दिए सोए बदे आह अब तो पेट भरा बा अब तो नींद बड़ी बढ़िया आई आई और जब चल दिए सोए बदे तो सुबह भवा तब पंडित जी पहले पाल जी के उठाओ तेने पाल जी हाँ ये पाल जी हाँ, उठा। तनी उठा हो राती वाली बात याद बना राती में सपना देखे हाँ अब पाल जी कुछ सपना देखें तब तो बतावे देखा पाल जी दिमाग लगाते हैं कि महाराज देखिए वाह मैं सो रहा था और सोते सोते मैं 5वें आसमान पे पहुंच गया वाह कहीं 5वें आसमान पे क्या करत रहा कहीं कि बस सोते सोते पहुंच गया वहां से मृत्युलोक का नजारा बड़ा बढ़िया लग रहा था वाह पंडित जी कहें कि अरे साला ये पाल तो बड़ा तगड़ा दिमाग लगा रहा है वाह अच्छा गए मौलवी जी लोग कहें तू बतावा हाँ पाल जी तो 5वें आसमान पे रहे तू कहाँ रहा हाँ मौलवी जी बोले मौलवी जी कहें कि तो खाली 5वें आसमान पे रुक गया वाह हम तो सोते सोते 7वें आसमान पे पहुंच गए थे वाह 7वें आसमान पे हाँ हो जब ज्यादा आदमी प्रसन्न होता है तो यही कहता है कि ऐसे लगत बा जैसे आज हम 7वें आसमान पे उड़ते हैं वाह कहे वहां से स्वर्ग लोक का नजारा इतना बढ़िया था इतनी सुंदर सुंदर अप्सराएं वाह काली काली नृत्य कर रही थी काली काली कई दिल के बड़ा साफ आदमी है वाह इनका काली नारियां भी बड़ी सुंदर लगती हैं हाँ वाह कहे कि इतनी सुंदर सुंदर अप्सराएं नृत्य कर रही थी महाराज तू झूठे हमके उठाए दिया वाह पंडित जी कहें कि अब इन्होंने से तगड़ा दिमाग लगावे पड़ी वाह पंडित जी कहें कि पाल जी 5वें आसमान पे थे मौलवी जी आप 7वें आसमान पे थे मैं तो सोते सोते क्षीर सागर पहुंच गया वाह क्षीर सागर क्षीर सागर में केकर निवास बा मंजीत भैया लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान के कहन कि ए पंडित जी जब तू क्षीर सागर में पहुंचे रहे तो लक्ष्मी जी और विष्णु जी का करत रहे वाह कहें कि लक्ष्मी जी हमार पांव दबावत रहे वाह तो विष्णु कहाँ रहे अब विष्णु जी पीछवा बैठ के हवा करत रहे वाह पीछवा अरे यार सिरहाने लगे बैठ के